हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही हो। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ सूचना देने वाला हूँ। जैसे कि आपको सभी को पता है कि री एग्जाम की बात चल रही है। किसके? उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम की बात हो रही है। अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश, यूपी के जो पुलिस के री एग्जाम की बात हो रही है, लेकिन अभी कोई क्लियर नहीं है। बच्चे जैसे आकर के पूछते हैं कि सर री एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान देंगे इस बात के लिए कि अभी कुछ क्लियर नहीं है कि आपका री एग्जाम होगा या नहीं होगा। कोई साक्ष्य क्लियर नहीं हो रहे कि बोर्ड कमीशन इस चीज के लिए नहीं मान रहा है कि पेपर लीक हुआ है। अब यहाँ पर बात यह है कि बच्चे यहाँ पर चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं इस बात के लिए कि पेपर लीक हुआ है। यानी कि काफी शिक्षक भी इस चीज के लिए लेकर के चल रहे हैं कि मतलब पेपर लीक हुआ है। हाँ, रियल बात है, ये बिल्कुल सत्य बात है कि पेपर लीक हुआ है। यानी कि पेपर लीक हुआ है। जो पेपर मान लो 3 बजे होने वाला है, वो पेपर 12 बजे कहाँ से आया? वो आंसर की कहाँ से आ गई? आंसर शीट कैसे प्राप्त हुई? यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी बात है। तो आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि टीचरों ने पद यात्रा भी स्टार्ट की। तो मुझे लगता है कि ये पद यात्रा या मतलब जो आपके गलत कदम उठाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप सरकार से आग्रह कीजिए, आप मतलब संवैधानिक रूप से जो आपको उचित है, जो सही है, वो मार्ग अपनाइए। अनुचित मार्ग बिल्कुल मत अपनाइए, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, आपको पकड़ेंगे, जेल में ठोक देंगे। तुरंत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा लगा दिए जाएंगे। नहीं आप पुलिस की वैकेंसी देखने लायक रहेंगे, न किसी और वैकेंसी के लायक रहेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए संवैधानिक रूप से यानी कि जो उचित है, आपको वो मार्ग अपनाना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके, आप लोगों ने खून पसीना बहा करके, आप लोगों ने रात रात को जाग जाग करके बहुत ही मेहनत की है, और उस मेहनत का फल आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर बड़ा दुख की बात होती है कि अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा हो और उसको फल ना मिले, फल कोई दूसरा ले जाए, तो यहाँ पर दुख की बात होती है। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही अनुरोध करने के लिए मैं आपसे यहाँ पर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि अनुचित कार्य कोई ऐसा ना करें, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आप लोग दिक्कत में आ जाएं। तो देखिए, अगर हाँ, संवैधानिक रूप से अगर आप अपनी कार्रवाई करेंगे तो निश्चित है री एग्जाम होगा। 100% होगा री एग्जाम, इसके लिए कोई नहीं रोक सकता है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, 2018 में भी पेपर लीक हुआ था, और 2018 में पेपर जो लीक हुआ था वो दोबारा री एग्जाम हुआ था। यानी कि री एग्जाम अनिवार्य हो जाता है जब ये संशय होता है, या जो जब ये साक्ष्य हमारे लिए मिलने लगते हैं कि मतलब पेपर लीक हुआ है। और 100% पेपर लीक हुआ है। जब लीक हुआ है तो एक आग्रह आप सभी लोगों से और है, इस बात को विशेष ध्यान रखना, जब भी पेपर की जो मांग की जाए, किसकी मांग की जाए? जो पेपर की आपकी मांग की जाए, वो आपकी चारों शिफ्ट का होना चाहिए। चारों शिफ्ट का एग्जाम दोबारा होना चाहिए। री एग्जाम हो तो चारों शिफ्ट का होगा, ठीक है ना? नहीं तो उन बच्चों के साथ अन्याय होगा जो बच्चे मान लो फर्स्ट शिफ्ट में रहे हैं, और इधर सेकंड शिफ्ट के बच्चों का अगर निरस्त किया जा रहा है, तो उन बच्चों के साथ बहुत ही गलत होगा जो बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में बैठे। क्यों होगा गलत? क्योंकि उन बच्चों के लिए काफी समय मिलेगा। अगर री एग्जाम हो रहा है, 2 3 4 महीने का जो भी समय मिलेगा, वो फुल तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर बात की जाए कि इस समय जो समय दिया गया था बहुत ही कम समय था। उस समय में बच्चों ने फिर भी रात दिन एक करके मेहनत करके, तो उसमें ये तो था कि जो मेहनत की सब लोगों ने बराबर की, बराबर आप उन लोगों के लिए फल मिलेगा। जो भी रिजल्ट रहेगा उनके अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन जब 4 महीने का समय मिल जाता है, तो वो बच्चे आगे निकल जाएंगे, निश्चित रूप से निकलेंगे, जिन बच्चों के लिए दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो मैं बस आप लोगों से यही आग्रह कर रहा हूँ सभी लोगों से कि पेपर लीक हुआ है, हाँ मानते हैं पेपर लीक हुआ है, लेकिन कोई अनुचित ऐसा कार्य ना करें आप लोग, जिससे कि आप लोगों के लिए पकड़ के और आप पर मुकदमा लगा दिया जाए और आप जीवन भर के लिए घर बैठ जाएं। कोई ऐसा काम ना करें। तो आसानी से और आराम से जो आपका
संवैधानिक दौरे में आता है उसका प्रयोग करें और 100% आपकी मांग जरूर सुनेगी सरकार। ऐसा नहीं है कि सरकार आपकी मांग को सुने नहीं। समिति का गठन हो चुका है, यानी कि जब गठन हुआ है, समिति का गठन हुआ है, तो निश्चित है उस पर जांच चलेगी और जब जांच होगी तो निश्चित है कुछ ना कुछ जो गलत है वहां पर टीचर हमारे बुला लिए जाएं। जो हमारे टीचर मांग कर रहे हैं कि मतलब या जो साक्ष्य दिखा रहे हैं उनके लिए ज्यादा नहीं 4-5 लोगों को बुला लिया जाए और कमीशन बोर्ड को भी बुला लिया जाए और वो कमीशन बोर्ड पर वहां पर बैठ करके आपस में बात की जाए, ये साक्ष्य दिखाएं और जब साक्ष्य पहुंचे उनके पास तो वो 100% इसके लिए कैंसिल करेंगे। एग्जाम जो है आपका, जो आपका एग्जाम है, एग्जाम 100% कैंसिल होगा। 100% क्या होगा? कैंसिल होगा। कोई नहीं रोक सकता। 100% आपका एग्जाम कैंसिल होगा और इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, हाइपर होकर के कुछ ऐसा मत कर बैठिए जो जिससे कि अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठे। जिंदगी से हाथ धोने का मतलब, मेरी बात को समझिएगा, जब आपके ऊपर अगर कोई मुकदमा लगा दिए जाते हैं या कोई भी मुकदमा आपके ऊपर लगा दिया गया तो आप किसी के लायक नहीं रहेंगे, कोई भी एग्जाम देने के लायक नहीं रहेंगे। ठीक है ना? तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। आसानी से, प्यार से सब लोग इकट्ठे होकर के बस यही मांग करें कि हमारा एग्जाम जो है री एग्जाम होना चाहिए और री एग्जाम जो हो वो चारों शिफ्ट का एग्जाम होना चाहिए। चारों शिफ्टों का एग्जाम दोबारा होना चाहिए। कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है, कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो रहा हो, ऑफलाइन तो एग्जाम होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, आपका जो आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, ऑफलाइन एग्जाम जो होता है, हमेशा मैंने एक बात देखी है ऑफलाइन में, ये निश्चित है क्या होता है, लीक होता है। ऑफलाइन वाले एग्जाम कोई भी ऐसे नहीं बच रहे हैं जो लीक नहीं हो रहे हैं। और जब ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, लीक हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई भी बोर्ड, कमीशन बोर्ड क्यों ना हो, कोई भी मतलब सरकार क्यों ना हो, हर सरकार से आग्रह यही करूंगा कि पेपर ऑनलाइन कराया जाए और ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरतनी चाहिए। यहाँ पर जो लोग पकड़े गए हैं उनके साथ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई करनी चाहिए। सख्त सख्त, जितनी सख्त कार्रवाई होगी उतना ही फायदा होगा। यानी कि ये से ऐसे तत्व आते कहाँ से हैं? ऐसे तत्व तो हमारे सिस्टम में ही है। हमारा सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं वही निश्चित है, वो निश्चित तौर पर 100% सिस्टम को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, सिस्टम के लिए बदनाम करना चाहते हैं। और जब बदनामी है, जब एग्जाम हो नहीं पा रहा है, उससे पहले ही पेपर लीक होता हुआ जा रहा है। अब सोचिए, यहाँ पर उन लोगों के बारे में सोचिए जिन लोगों ने रात दिन मेहनत की है, उनके दिल पर क्या बीती है। वो बेचारे क्या करें, कोई गरीब है, मजदूरी करता है, जिसके पिता रिक्शा चला रहे हैं, किसी के पिता सब्जी बेच रहे हैं, किसी के पिता रेडी चला रहे हैं, कोई किसी के काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दिहाड़ी मतलब मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए और ऐसे जो अन्याय करने वाले लोग हैं, ऐसे जो तत्व हैं, इनके लिए निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई की जाए। इनके लिए जीवन में कभी भी जेल से बाहर आने का कोई अधिकार नहीं है। ये कभी नहीं आए जेल से बाहर। ऐसा इनके साथ कानून लगाना चाहिए, ऐसा इनके साथ में काम करना चाहिए, जो कि जीवन में, ये तो ये रह गए, आने वाली पीढ़ियां भी सोचे कि पेपर लीक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो बेचारे रह जाते हैं। जो बिना मेहनत के, जो कभी पढ़ते नहीं, जो लफाड़ा होते हैं, जो घूमने वाले होते हैं, जो बदमाश होते हैं, वो कामयाब होते हैं। कामयाब होकर के और आने वाले हमारे सिस्टम को, उसको भी बर्बाद करेंगे। वहां पर भी ये ऐसे ही तत्व होते हैं जो घूस खाते हैं, कि कुछ लेते हैं, 10-10 रुपए पे बिकने का काम करते हैं ऐसे लोग। तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोगों से बस इतना ही अनुरोध कर रहा हूँ, सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इस एग्जाम के लिए दोबारा से री एग्जाम जरूर कराया जाए और री एग्जाम के साथ साथ ऑफलाइन ना करा के एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम कराने का काम किया जाए। तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी और हमारे जो विद्यार्थी हैं इन लोगों के लिए भी काफी सुकून मिलेगा और इन लोगों के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा तब। तो आप सभी लोग, बस इतना ही अनुरोध करूंगा कि वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक शेयर करें और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ या कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।